हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 24 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 1813 में कौन सा अधिनियम आया था। तो देखिए, ये जो आपका चार्टर एक्ट अधिनियम था ना, ये 1813 में आया था। तो चार्टर एक्ट अधिनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु हैज़ वन सिल्वर मेडल इन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022, यानी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 में जो है पुरुष एकल में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जो है ये किसने जीता है। तो देखिए, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल में जो रजत पदक है ना, ये लक्ष्य सेन ने जीता है। और वहीं अगर बात कर ले गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। विक्टर एक्सेल्सन ने जो है लक्ष्य सेन को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आगे की शिफ्टों में अगर आपसे महिला सिंगल की बात कर ले, तो महिला सिंगल में जापान की अकाने यागामुची ने जो है कोरिया के एन सियंग को हराकर जो है ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत ने अपना 1000वां जो अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच है ना, ये किस देश के खिलाफ खेला था। तो देखिए, भारत ने अपना जो 1000वां अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच है ये वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाफ खेला था। तो वेस्ट इंडीज़ आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले यहाँ पर ग्रुप डी में पूछा गया था कि 1000वां अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मैच खेलने वाला देश का पहला टीम जो है वो कौन है। तो ये भारत देश है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फरवरी 2022 की ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मूल्यवान बीमा के लिए भारत का जो LIC है ना, ये किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत का LIC जो है ये 10वें स्थान पर है। तो 10वां आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि शीर्ष 10 में 5 चीनी बीमा कंपनी है, जिसमें प्रथम स्थान पर जो है पिंग एंड इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू, ये जो आपका पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस भारतीय अभिनेता ने NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो जारी किए हैं। तो देखिए, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, कमल हसन और रजनीकांत, ये 4 जो अभिनेता थे ना, इन्होंने जो है NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स जो है वो जारी किए हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो। बात कर ले NFT होता क्या है। तो देखिए, NFT जो है एक प्रकार का डिजिटल एसेट है, जिसका उपयोग जो है ब्लॉकचेन के लिए किया जाता है, जिसमें एसेट्स का ऑनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्ष 2021-22 के लिए महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ना, ये किसने जीता है। तो देखिए, 2021-22 का महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो खिताब है ना, ये मणिपुर की टीम ने जीता है। और मणिपुर की टीम ने किसको हराया था, तो ये रेलवे को हराया था। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 में संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसका खिताब जो है किसने जीता है, तो ये केरल टीम ने जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्षा परियोजना की जो शुरुआत है ना, ये किसने किया है। तो देखिए, भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लक्ष्य के साथ जो है स्त्री मनोरथ परियोजना की शुरुआत की गई है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय और निम्हांस बेंगलुरु के साथ मिलकर जो है इसकी शुरुआत की गई है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मई 2022 के अनुसार भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो देखिए, वर्तमान की बात कर ले या फिर मई 2022 में ग्रामीण विकास और पंचायती राज के जो मंत्री है ना, ये गिरिराज सिंह है। तो गिरिराज सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बांग्ला भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में जो है ये किस स्थान पर है।
तो जैसा कि आपको पता है कि भारत में बांग्ला भाषा बोली जाने वाली जो स्थान है वो सेकंड नंबर पर है, पहले स्थान पे आपका हिंदी है। लेकिन यहाँ पर विश्व में पूछा गया था, तो देखिए बांग्ला भाषा विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में जो है ये आपका 7वें पायदान पर है। तो 7वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि दुनिया के 20 भाषाओं में जो है भारत के 6 भाषाएं जो है वो शामिल है, जिसमें हिंदी जो है आपका तीसरे स्थान पर है विश्व में। वहीं अगर बात कर ले कि ये जो आपका उर्दू है ना, उर्दू जो है आपका 11वें स्थान पर है। मराठी जो है ये आपका 15वें स्थान पर है। तेलुगु जो है ये आपका 16वें स्थान पर है। और तमिल भाषा जो है ये आपका 19वें स्थान पर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा जो है ये आपके पहले स्थान पर है। सेकंड स्थान पे जो है चीनी मंदारिन भाषा है। थर्ड पे आपका हिंदी भाषा है। फोर्थ पे आपका स्पेनिश भाषा है। फिफ्थ पे आपका फ्रांसीसी भाषा है। और सिक्स पे जो आपका अरबी भाषा है। तो 7वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उत्तरी भारत में मकर संक्रांति ये जो है किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका मकर संक्रांति है ना, ये जनवरी माह में, या फिर हिंदी कैलेंडर की बात कर ले तो ये पौष महीने में मनाया जाता है। तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु नदी का कितने प्रतिशत जल का जो उपयोग है ना ये भारत करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिंधु जल समझौता पर कराची में 19 सितंबर 1960 को जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने जो है हस्ताक्षर किए थे, जिसमें ये बात कहा गया था कि भारत जो है सिंधु नदी का 20% पानी जो है वो उपयोग करेगा। तो 20% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 ये जो है किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 53 में जो है आपके संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, ये जो आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 54 में जो है आपके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में यानी निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 55 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में जो है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 58 में जो है राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 59 की बात कर ले तो इनके कार्यकाल की शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये प्रश्न आज के शिफ्ट में पूछा गया था या फिर नहीं। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 86वां संविधान संशोधन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अलैंगिक प्रजनन का मिलान करना था। आपको यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पर एक तरफ जो आपका ऐसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ था और एक तरफ जो आपका स्पेसिस दिया हुआ था, जहाँ पे मैं बात कर लूँ तो बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण कहने का मतलब स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा क्या होता है, यानी स्पोर फॉर्मेशन जो है ये किसके द्वारा जो है आपके प्रजनन करते हैं, तो ये मयूकर, मांस, फर्न, कवक और राइजोपस के द्वारा जो है ये आपके जो है प्रजनन करते हैं। इसके अलावा द्विविखंडन जो है ये पैरामीशियम और अमीबा के द्वारा जो है ये प्रजनन करते हैं। बहुविखंडन की बात कर ले तो ये प्लाज्मोडियम के द्वारा जो है ये प्रजनन करते हैं। मुकुलन की बात कर ले, मुकुलन यानी बडिंग की बात कर ले तो ये ईस्ट व हाइड्रा के साथ जो है ये प्रजनन करते हैं। पुनर्जनन की बात कर ले तो ये प्लानेरिया व हाइड्रा के द्वारा जो है ये प्रजनन करते हैं। खंडन की बात कर ले तो ये एस्पेरोगाइरा के द्वारा जो है ये प्रजनन करते हैं। कायिक प्रवर्धन की बात कर ले तो आलू, प्याज, केला आदि ये सब जो है कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है ये प्रजनन करते हैं। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम ये जो है किसने दिया था। तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो डिस्कवर है ना ये माइकल फैराडे ने 29 अगस्त 1831 को किया था। तो माइकल फैराडे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि उत्तल दर्पण के लिए कौन सी स्थिति में जो है प्रतिबिंब छोटा व आभासी जो है वो बनेगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है ना वो छोटा और आभासी बनता है। इसके अलावा अवतल दर्पण की बात कर ले तो अवतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है ना वो वास्तविक बनता है। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि छोटा और आभासी बनेगा।
तो देखिए जब उत्तल दर्पण में वस्तु जब अनंत यानी इन्फिनिटी पर होगा ना, तब जो ये आपका प्रतिबिंब है ना, ये छोटा और आभासी बनेगा। तो इन्फिनिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो देखिए जब अम्ल और क्षार एक साथ मिलते हैं ना, तो उनके द्वारा लवण और पानी का निर्माण किया जाता है। इसे ही जो है हम उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो HCl के साथ जब आप NaOH को रिएक्ट कराओगे ना, तो ये NaCl और वाटर का जो है ये निर्माण करेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। तो देखिए एल्युमिनियम का जो आपका अयस्क है ना, ये बॉक्साइट, क्रायोलाइट और करंडम है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से बेंजीन का जो है आणविक संरचना। तो बेंजीन का तो आपको स्ट्रक्चर पता ही है कि कैसा होता है। तो बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, वहीं अगर बात कर ले इसका जो है क्या होता आणविक संरचना क्या होता है, तो C6H6 ये जो है बेंजीन का जो है आणविक संरचना है। तो C6H6 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि बेंजीन का जो है फॉर्मूला दे दिया गया था और उसमें जो है सिग्मा बॉन्ड को छांटना था, ये बच्चों ने क्वेश्चन बताया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेंजीन में जो है आपके 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 3 जो होते हैं वो आपके पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स के बारे में अगर पूछा गया था तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने पर जो है कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो देखिए जब आप पेट्रोलियम पदार्थ को जलाओगे ना, तो ये आपको सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो गैस है ना वो प्राप्त होगा। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्लीचिंग पाउडर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया से जो है कौन सा गैस बनता है। तो देखिए जब आप ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराओगे ना, तो ये जो आपका क्लोरीन व ऑक्सीजन गैस का जो है वो निर्माण करेगा। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका एक भी ओम्स नियम के पर जो है एक आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। एग्जैक्टली जो है मुझे डाटा नहीं पता चल पाया है कि जो आपका डाटा था वो क्या दिया हुआ था। तो अगर जो भी बच्चे एग्जाम दे कर आए हैं वो इस प्रश्न को जो है कमेंट कर सकते हैं। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।